नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे सद्गुरु के अभी तक सूक्ष्म स्वरूप में ही दर्शन हुए थे। अब तक मुझे सद्गुरु के प्रकट स्वरूप में दर्शन भी नहीं हुए थे, लेकिन सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन मात्र से ही मेरे भीतर चैतन्य का प्रवाह बहने लगा था। मेरे भीतर चैतन्य ऊर्जा के तेज स्पंदन मिलने लगे थे। तो कई दिन हो गए और फिर से वही रिश्तेदार हमारे घर पर आए और फिर से वो वही बातें करने लगे कि हम तो सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं। सद्गुरु विश्व चैतन्य शक्ति है, उनके सानिध्य में जाने से आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। और वो सद्गुरु के विषय में ये सब बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे घर पे आना, हम सद्गुरु के जो पुस्तक है वो हमारे घर पर है, उसमें दिव्य ज्ञान है, दिव्य चैतन्य का खजाना है। तो मैं आपको वो पुस्तक दिखाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। तो वो ऐसा कहने लगे। मैं ये सोच रही थी कि मुझे जो सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन हुए जो महापुरुष के, वही मेरे सद्गुरु है, ऐसा मैं सोच रही थी। और फिर थोड़ी देर बातें करके वो रिश्तेदार अपने घर पे चले गए और मैं अपना कार्य करने लगी। मुझे अपने भीतर यही विचार आ रहे थे कि सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप में तो दर्शन हो गए, लेकिन अब सद्गुरु के प्रकट स्वरूप में मुझे दर्शन कब होंगे और कैसे होंगे। तो वो रिश्तेदार कह के गए थे कि आप हमारे घर पे आना। तो कुछ दिन बाद मैंने घर पे कहा कि चलो हम भी जाते हैं उनके घर, और सद्गुरु ने जो पुस्तक लिखी है उसे भी मुझे पढ़ना है, देखना है। तो चलो हम जाते हैं उनके घर पे। तो एक दिन शाम को हम सभी उनके घर पे गए, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर हमने थोड़ी बहुत बातें भी की और फिर वो वही पुस्तक लेकर आए कि जो सद्गुरु ने लिखी है। तो वो पुस्तक लेकर आए और उन्होंने मेरे हाथ में वो पुस्तक रख दी। तो जैसे ही मैंने वो पुस्तक को स्पर्श किया, मुझे अपने हाथों में चैतन्य के दिव्य स्पंदन मिलने लगे, जैसे वो सिर्फ पुस्तक नहीं बल्कि अनुभूति का खजाना हो, उसमें चैतन्य शक्तियाँ भरी हुई हो, ऐसी दिव्य अनुभूति होने लगी। जैसे उस पुस्तक में से सारी चैतन्य ऊर्जा खींच के मेरे ओर आ रही हो, मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही हो, ऐसी मुझे अनुभूति होने लगी। फिर मैंने उस पुस्तक को खोला, एक दो पेज उठाए, फिर उसके बाद उसमें सद्गुरु की तस्वीर आई। तो मैंने उस तस्वीर को देखा और मैं तो एकदम से स्तब्ध हो गई कि अरे ये क्या, ये तो वही दिव्य महापुरुष है, ये तो वही चैतन्य महापुरुष है जिनके दर्शन मुझे पहले सूक्ष्म स्वरूप में हो चुके हैं। और अब मुझे ये पता चला कि जिन्होंने मुझे दर्शन पहले दे चुके हैं और यही मेरे सद्गुरु है, ऐसा मुझे अब पता चला। उनके दर्शन करके मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये क्या, इन्होंने तो मुझे पहले भी दर्शन दे चुके हैं और इनके बारे में तो मुझे अलौकिक बाबा ने भी कहा था कि तुम्हारे जीवन में सद्गुरु का आगमन होगा। और फिर उन्होंने मुझे सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन दिए थे और अब मुझे ये पुस्तक में जिनके दर्शन मैं कर रही हूँ ये वही है। मैंने उनके दर्शन किए, उनके चरणों में अपना शीश झुकाया और भीतर से मैं बहुत प्रसन्न हो गई, मैं बहुत आनंदित हो गई। फिर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक में दिव्य और चैतन्य ज्ञान था। उस पुस्तक को पढ़ के मुझे बहुत आनंद आया। और फिर जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ रही थी, मुझे अपने नासिका में गुलाब की महक आने लगी, जैसे मैं विशाल गुलाब के बगीचे में हूँ, ऐसी मुझे अनुभूति होने लगी। मेरे इतने सारे गुलाब की महक मुझे आने लगी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर मैंने उस पुस्तक को थोड़ा पढ़ा, फिर उनको वापस दे दिया। फिर थोड़ी देर बैठ के हम वापस घर पे आए। तो घर पे आकर भी मुझे गुलाब की वही महक, वही सुगंध अपने दोनों नासापुटों में हो रही थी। अभी भी जैसे मैं गुलाब के विशाल बगीचे में हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। तो कई दिनों तक मुझे गुलाब की ये महक
की सुगंध अपने नासापुटों में आई और मुझे चैतन्य की दिव्य अनुभूतियाँ भी हुई। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की आगे की अनुभूति मैं आप सभी को आगे के वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।